नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, जैसे कि हम रोज पढ़ते आ रहे हैं शब्दरूप यूपी टेट के लिए। ये टेट के लिए नहीं है, ये सी टेट के लिए भी हो सकता है, ये आपका सुपर टेट के लिए भी है, टीजीटी के लिए, यानी जहां जहां भी शब्दरूप पूछा जाएगा तो आप इसको पढ़ लीजिए और हर जगह काम होगा इसका। ठीक है साथियों, किन्हीं कारणों बस हम लोग ने 2-3 दिन मतलब ब्रेक ले लिया था, हम लोग नहीं बना पाए थे, आपके सामने उपस्थित नहीं हुए थे, इसके लिए क्षमता। आज हम लोग गुरु के रूप पढ़ेंगे। जैसे आप गुरु के पढ़ेंगे तो भानु वैसे ही चलेगा, शिशु वैसे ही चलेगा, और उसी के आधार पे आपका शिशु के बाद साधो चलेगा। तो उकारांत पुल्लिंग जो भी होगा वो सब गुरु के ही आधार पे चलेगा। एक रूप को आप याद कर लीजिए, गुरु का अगर रूप याद हो गया तो सारे जितने भी सभी रूप जो हैं गुरु से बनने वाले, गुरु जैसे उकारांत है, साधु उकारांत है, शिशु उकारांत है, सभी रूप चलेंगे गुरु की जैसे। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट शब्द रूप संस्कृत व्याकरण। देखिए उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द रूप हर जगह आता है। ठीक है, और विभक्ति होती है कितनी? 7 विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, और एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वचनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, और विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। एक संबोधन होता है। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। पहले जब राम के रूप हमने पढ़ाए थे तो हम विभक्तियों के बारे में पढ़ चुके थे कि विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग होता है और कारक शब्द पुल्लिंग होता है। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी तक ये पद ही स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। साथियों, एक बात और कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे तो पढ़ेंगे हम एक वचन में। बोलो गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरु, गुरु, गुरव, गुरु, गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरु, गुरु, गुरव, गुरु। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरु, गुरुम। देखिए विसर्ग है, गुरु में महालंत है, गुरुणा में अणा है, छोटा ऊ है। ठीक है, गुरुवे। ठीक है, गुरुवे। और गुरु, गुरु में विसर्ग है पंचमी षष्ठी में, और गुरु में सप्तमी में 2 छुट्टियां हैं। और देखिए ऊपर जो ऊ है नीचे आकर के ओ बन गया, ये संबोधन हो गया। ठीक है, गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरु, गुरु, गुरव, गुरु। ठीक है, गुरु, गुरुम, गुरु, गुरुम, गुरु, गुरुम, गुरु, गुरुम, गुरु, गुरुम। प्रथमा, द्वितीया, गुरु, गुरुम, प्रथमा, द्वितीया, गुरु, गुरुम, प्रथमा, द्वितीया, गुरु, गुरुम। ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग मतलब जो है वाचनी करते रहे कि गुरुम, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, ये बात की बात है। पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि हमने कहा गुरु तो ये होना चाहिए प्रथमा, गुरुम तो वह द्वितीया, गुरुणा तृतीया, गुरुवे चतुर्थी, गुरु पंचमी, गुरु षष्ठी। ठीक है, एक जैसे रूप है लेकिन बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, गुरु सप्तमी, और हे गुरु क्या है? संबोधन। ठीक है, तो एक एक करके हम ले रहे हैं, और 2-2 पहले एक एक करके बोला था अभी हम लोगों ने, फिर हम 2-2 करके बोल रहे हैं, 2 जुट्टे के साथ। गुरु, गुरुम, प्रथमा, द्वितीया, गुरु, गुरुम, गुरु, गुरुम, प्रथमा, द्वितीया,
गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरुम गुरुणा गुरवे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरुम गुरुणा गुरवे गुरो 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 पंचमी पंचमी गुरु, षष्ठी गुरु, सप्तमी गुरु और संबोधन गुरु। ठीक है, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरो गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरु। एक बार पढ़ा, ठीक है, लय में। गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरु। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरु। अरे गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरु 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 गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरो गुरु। ठीक है, देखिए एक वचन कंप्लीट हो गया। ठीक, दो वचन पढ़ेंगे। बोलो गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो हे गुरु। प्रथमा गुरु, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु 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 गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु 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 गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु 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 गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन गुरुम गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु 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 गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। क्लियर हो गया। आगे बहुवचन देखेंगे। बोले गुरुवाह गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु हे गुरुवा। जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे, लेकिन एक वचन में क्या है, परिवर्तन है। बोलिए गुरुवा गुरुन, वर्णों की मात्रा है। ठीक है, आगे गुरु भी छोटा है, गुरुभ्या ह्रस्व है, फिर गुरुभ्या ह्रस्व है, फिर दीर्घ है, गुरु नाम, फिर ह्रस्व है, और फिर तो है ही। बोलो गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु हे गुरुवा। गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या वा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी वा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या
पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा प्रथमा गुरुवा द्वितीया गुरु तृतीया गुरुवि चतुर्थी गुरुभ्या पंचमी गुरुभ्या षष्ठी गुरुणाम सप्तमी गुरुसु संबोधन हे गुरुवा गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा गुरुवा गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा गुरुवा गुरुन 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 गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा गुरु गुरुम एक वचन गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु 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 गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा। देखिए एक वचन द्विवचन और बहुवचन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं एक वचन वाले गुरु का रूप है, साधु का रूप है, भानु का रूप है, शिशु का रूप है, वो सब चलेगा गुरु जैसे। ठीक है, देखिए साहब विभक्ति एक वचन एक वचन एक वचन एक वचन, साधु का एक वचन, शिशु का एक वचन और भानु का एक वचन, गुरु का एक वचन और बाकी विभक्ति। ठीक है, देखिए गुरु भानु शिशु साधु गुरुम भानु शिशुम साधु गुरुणा। देखिए ना रिर और रा और शा के बाद में, मूर्धन शा के बाद में ना आता है तो ना का क्या होता है अणा, क्योंकि यहाँ पे क्या रा है, क्या है जी गुरु में, यहाँ रा है नहीं, यहाँ रा है नहीं, यहाँ है नहीं, इसीलिए ना का ना रा। ठीक है साथियों, ये जो है आपका संधि प्रकरण का विषय है। ठीक है, आगे गुरुवे भानवे शिशुवे साधुवे। ठीक है, गुरु भानु शिशु साधु, गुरु भानु शिशु साधु, गुरु भानव शिशु साधु। ठीक है, हे गुरु हे भानु हे शिशु हे साधु। ठीक है, एक कैसे चले सब। ठीक है, बोलिए एक बार इसका उच्चारण करेंगे, फिर भानु का उच्चारण करेंगे, फिर शिशु का करेंगे और फिर साधु का, सिर्फ एक एक गुरु का। ठीक है, आगे बोलो गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 भानु भानुम भानुना भानुवे भानु 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 भानुम भानुना भानुवे भानु 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 भानुम भानुना भानुवे भानु 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 शिशु शिशुम शिशुना शिशुवे शिशु शिशु शिशो शिशु शिशुना शिशुवे शिशु शिशु शिशो शिशु साधु साधुम साधुना साधुवे साधो 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 साधु
साधु साधुम साधुना साधुवे साधो 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 साधु साधुम साधुना साधुवे साधो 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 साधु साधुम साधुना साधुवे साधो 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 साधो। ठीक है, एक वचन हो गया। अब देखते हैं द्विवचन। ठीक है, विभक्ति है एक, द्विवचन गुरु, द्विवचन भानु, द्विवचन शिशु और द्विवचन साधु। विभक्ति है एक से लेके 7 तक और आगे क्या है समूह। बोलो गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो हे गुरु। ठीक है, देखिए गुरु है, भानु है, शिशु है और साधु है। ठीक है, एक ये सा है, फिर है डबल। देखिए गुरु भानु शिशु और साधु, फिर गुरुभ्याम गुरुभ्याम में गुरुभ्याम भानुभ्याम शिशुभ्याम साधुभ्याम, गुरुभ्याम भानुभ्याम शिशुभ्याम साधुभ्याम, गुरुभ्याम भानुभ्याम शिशुभ्याम साधुभ्याम, गुरुवो भानुवो शिशुवो साधुवो। ठीक है, गुरुवो भानुवो शिशुवो और साधु। हे गुरु हे भानु और हे शिशु हे साधु। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे। बोले गुरु 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 दीर्घ है, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु संबोधन। गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु। भानु भानु भानुभ्याम 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 भानुवो भानुवो भानु। आगे भानु भानुभ्याम 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 भानुवो भानुवो भानु। शिशु शिशु शिशुभ्याम 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 शिशुवो शिशुवो शिशु। शिशु शिशु शिशुभ्याम 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 शिशुवो शिशुवो शिशु। साधु साधु साधुभ्याम 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 साधुवो साधो साधु। साधु साधु साधुभ्याम 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 साधुवो साधुवो साधु। साथियों, जैसा हम लोगों ने द्विवचन गुरु का पढ़ेंगे तो सेम वही होगा, भानु का, शिशु का, साधु का। जितने भी उकारान पुल्लिंग होंगे वो सब चलेंगे गुरु के अनुसार। आप गुरु को रट लीजिए तो सारे रूप जो चलेंगे वो सब गुरु के अनुसार चल जाएंगे। ठीक है, बहुवचन पर चर्चा करेंगे आगे। विभक्ति है, बहुवचन है, ये गुरु का है, बहुवचन भानु, बहुवचन शिशु, बहुवचन साधु। प्रथमा द्वितीया तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा गुरुणाम गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुसु गुरुवा भानुवा भानुन भानुवी भानुभ्या भानुभ्या भानुनाम भानुसु भानुवा भानुवा भानु भानुवी भानुभ्या भानुभ्या भानुनाम भानुसु भानुवा। आप उच्चारण करते रहिए। ठीक है, शिशुवा शिशून शिशुवी शिशुभ्या शिशुभ्या शिशु शिशुवा शिशून शिशुवी शिशुभ्या शिशुभ्या शिशूनाम शिशुवे शिशुषु शिशुवा शिशुवा शिशून शिशुवी शिशुभ्या शिशुभ्या शिशूनाम शिशुषु शिशुवा। हे शिशुवा। ठीक है, शिशुवा शिशून शिशुवी शिशुभ्या शिशुभ्या शिशूनाम शिशुषु शिशुवा शिशुवा शिशून शिशुवी शिशुभ्या
सुशुभ्या सुषुणां शिशुषुवा साधवा साधून् साधुभिः साधुभ्या साधुभ्या साधूनां साधुषु साधुवा साधवा साधुं साधुभिः साधुभ्या साधुभ्या साधूनां साधुषु साधुवा साधवा साधून् साधुभिः साधुभ्या साधुभ्या साधूनां साधुषु साधुवा साधुवा साधून् साधुभिः साधुभ्या साधुभ्या साधूनां साधुषु साधुवा। ठीक है, देखिए गुरुवा भानुवा शिशुवा साधुवा, गुरून भानून शिशून साधून, गुरुभी भानुभी शिशुभी साधुभी, गुरुभ्या भानुभ्या शिशुभ्या साधुभ्या, गुरुभ्या भानुभ्या साधुभ्या शिशुभ्या साधुभ्या, गुरुनाम भानुनाम शिशुनाम साधुनाम। ये बात बता चुका हूं कि ना का आना कैसे होता है, ऋर और सा और क्या नाम रा, उसके आगे क्या आ जाएगा ना, तो ना का हो जाएगा अणा। तो गुरुनाम भानुनाम शिशुनाम साधुनाम, गुरुषु भानुषु शिशुषु साधुषु, हे गुरुवा हे भानुवा हे शिशुवा हे साधुवा। इस तरीके से हम लोगों ने एक वचन द्विवचन और बहुवचन को एक साथ गुरु के साथ भानु को शिशु को साधु को भी पढ़ लिया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब साथियों जरा प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जो परीक्षा दृष्टि प्रश्न कैसे आएगा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों ने वाचन भी कर लिया, उच्चारण कर लिया कि भैया कि गुरु कहाँ जो है ना, गुरु का रूप जो है गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, इस तरीके से याद भी कर लिया, लेकिन परीक्षा में जो गाया नहीं जाएगा। परीक्षा में सवाल आएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, ये इस पद में कौन सी विभक्ति है, ये कितनी बार आया है, तो उन पर चर्चा करते हैं परीक्षा दृष्टि में। साथियों गुरु का मूल पद क्या होगा, तो ये देखिए गुरु जो उकारांत है, क्या है ये उकारांत, ना विसर्ग लगेगी ना कुछ। मूल पद की अगर बात आएगी साथियों तो ऐसे ही होगा गुरु, यानी कि साधो कैसे होगा, तो साथियों ऐसे होगा। अगर भानु होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा। ये मूल पद है, मूल, ना कोई विसर्ग ना कुछ। ठीक है, कोई कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले प्रश्न पर चर्चा करूंगा। और देखिए अभी आपने वाचन किया, ठीक है, याद किया, और तुरंत उसके बाद आपके सामने परीक्षा दृष्टि के प्रश्न होंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि आपको इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि जैसे आपने याद किया, याद करने के बाद तुरंत आपके लिए क्वेश्चन कराया जाए तो माइंड में एकदम सेटअप हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है। तो देखिए गुरु विसर्ग लगी, गुरु पद में कौन सी विभक्ति है, तो गुरु पद में साथियों विभक्ति होगी इसमें होगी प्रथमा विभक्ति, जगह कम है इसीलिए एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, गुरुप्या ये देखिए एक दो, ये देखिए दो बार आया है, दो वर्ण है, इसीलिए कितनी बार आया है, दो बार आया है। कितनी बार आया है, दो बार। और कहाँ कहाँ आया है, पंचमी देखो भ्या व्या लगा है, सु और जस अम और ष्टाभ्याम भिस गे व्याम भ्यस। ठीक है, तो गे व्याम भ्यस गस भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप, ये है सुप प्रत्यय। ठीक है, तो ये देखो गुरु प्या यानी कि भ्या है तो ये भ्यस प्रत्यय है। ये पंचमी और चतुर्थी बहुवचन में आता है, तो कितनी बार आया, दो बार आया। पंचमी कामा चतुर्थी बहुवचन। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन में। ठीक है, आगे देखिए गुरु व्याम पद, गुरु व्याम में देखिए एक है भाई या है माँ है, देखिए एक दो तीन, तीन है लिखा है, एक वर्ण दो और तीन, तीन है तो ये कितनी बार आया है, ये तीन बार आया। कितनी बार आया, तीन बार आया। और कहाँ आया है, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में। कितनी कहाँ आया है, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में आया है। साथियों गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन, ध्यान से पढ़िए, सौ के दीदार हैं तो नजर पैदा करें। ठीक है, आता हुआ प्रश्न लोग जो है गलत कर देते हैं, इसीलिए पहले शब्द को पढ़ना, देखिए प्रश्न को पढ़ना सीखिए कि क्या शब्द लिखा है। ये एक वचन पूछ रहा है, बहुवचन पूछ रहा है कि द्विवचन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक वचन। ठीक है, तो इसका देखेंगे हो जाएगा गुरु, क्या हो जाएगा, गुरु। और ये कितनी बार आया है, ये दो बार आया है। कितनी बार आया है, दो बार आया है। कहाँ कहाँ आया है, ये पंचमी और
पंचमी और षष्ठी। पंचमी और षष्ठी में आया। कहाँ आया? पंचमी और षष्ठी में। तो गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन, यानी पंचमी विभक्ति में भी बनेगा क्या? गुरु। साधु का क्या बनेगा? साधु। शिशु का क्या बनेगा? शिशु। आगे देखिए, इसके बाद में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। कितनी बार आता है? 2 बार। तो ये प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। कुछ नहीं करना, इसको हटाना, एक छुट्टियां पढ़ानी है, ठीक है? ऐसे ही हो जाएगा। अब गुरु कहाँ है? परीक्षा मान लीजिए गुरु नहीं आए तो क्या आ जाए? भानु। तो क्या बन जाएगा? 2 छुट्टियां लगा दीजिए ऊपर, भानु हो जाएगा। ये कितनी बार आया? एक ही बार आया, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। साथियों, 5वां नंबर, 6ठे नंबर कह रहा है कि साधु शब्द जो है उसका संबोधन क्या होगा? तो साधु शब्द का जो संबोधन होगा वो होगा साधु। क्या होगा? साधु। ये क्या कह रहा है? एक वचन। क्या कह रहा है? एक वचन। अगर एक वचन है तो क्या हो जाएगा? साधु हो जाएगा। आगे इसके लगा लेंगे हे साधव, ठीक है? ऐसे ही हे गुरु, ऐसे ही हे भानु। एक वचन में परिवर्तन होता है साथियों, ठीक है? सातवां प्रश्न कह रहा है कि गुरुणा पद में, जो गुरुणा है इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो गुरुणा पद में जो है वो कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति एक वचन। कौन सी है? एक वचन है। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। अगर बहुवचन का होता तो क्या हो जाता? तो हो जाता आपका गुरु भी। क्या हो जाता? गुरु भी। ये क्या है? गुरु भी क्या है? ये तृतीया बहुवचन का है। गुरु भी कहाँ का है? तृतीया बहुवचन का है। और गुरुणा कहाँ का है? तृतीया विभक्ति एक वचन का है। अब कह रहा है कि गुरु शब्द का षष्ठी और सप्तमी द्विवचन रूप क्या होगा? षष्ठी और सप्तमी द्विवचन रूप क्या होगा? 2 वचन रूप क्या होगा? तो हो जाएगा गुरुवो। क्या हो जाएगा? गुरुवो, ठीक है? विसर्ग भी लगेगी। ये आएगा कितनी बार? 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। और कहाँ कहाँ आएगा? षष्ठी और सप्तमी कितने वचन में? 2 वचन में साथियों, इसे नोट कर लेना। आगे देखिए कि साधु शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन क्या रूप होगा? साधु शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन रूप होगा। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे दीर्घ की मात्रा होगी, साधु नाम। ऐसे गुरु का क्या हो जाएगा? गुरु नाम। क्या हो जाएगा? गुरु, गुरु नाम। क्या हो जाएगा? ऐसे भानु का क्या हो जाएगा? भानु। गुरु का गुरु नाम और भानु का क्या हो जाएगा? भानु नाम। साधु का क्या हो जाएगा? साधु नाम, ठीक है? ये भी हो गया षष्ठी बहुवचन में। शिशु शब्द का, शिशु शब्द जो है उसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा? तो शिशु शब्द का क्या हो जाएगा? शिशु, शिशु, यही होगा, ठीक है? मूल पद में क्या लगा लेंगे हम? सु लगा देंगे, ठीक है? आगे देखेंगे भानु शब्द का, यानी भानु का प्रथमा द्विवचन रूप क्या होगा? प्रथमा द्विवचन। प्रथमा द्विवचन। इसका देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ये कर लेंगे बड़ा। क्या हो जाएगा? भानु। और जो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में भानु भानु आता है, गुरु गुरु आता है, साधु साधु आता है, दीर्घ उ की मात्रा होती है। साधु शब्द का संबोधन बहुवचन क्या होगा? संबोधन बहुवचन क्या होगा? तो साधु का क्या हो जाएगा? साधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधवा हो जाएगा। बहुवचन कह रहा है। साधु शब्द का संबोधन बहुवचन क्या होगा? साधवा हो जाएगा। और गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुवा हो जाएगा। भानु का क्या हो जाएगा? भानवा हो जाएगा। शिशु का क्या हो जाएगा? शिशुवा हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है? इधर देखिए, ये बहुत, ठीक है, बदलता है। देखिए ऊपर अगर ऊपर जो है आपका, ये है आपका ऊ। अगर ऊ होगा, देखिए गुरु शब्द कैसा है? उकारांत है, तो इसका संबोधन होगा एक वचन में, वो क्या हो जाएगा? ऊ। क्या हो जाएगा? ऊ, ठीक है? तो गुरु का संबोधन क्या हो जाएगा? गुरु। क्या हो जाएगा? और भानु का क्या हो जाएगा? भानु। क्या हो जाएगा? भानु। तो यहां से देखिए एक वचन है और संबोधन उसका, उसमें क्या हो गया? परिवर्तन। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? चेंज। नहीं, एक वचन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है साथियों। द्विवचन देखिए, द्विवचन क्या है? द्विवचन में जैसा है ऊपर वैसा ही नीचे, थोड़ा अंतर क्या है? ये है लग गया और ये चिन्ह लग गया, ठीक है? कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अंग्रेजी में लिख दिया मैंने नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। गुरुवा जो रूप है, गुरुवा, ठीक है? गुरुवा का देखिए
कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ हे और आगे संबोधन का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज नो चेंज। तो परिवर्तन साथियों सिर्फ एक वचन में होता है, ना कि दो वचन और बहुवचन में, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि गुरुव्या जो है, गुरुव्या शब्द जो है वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार। 3 बार आया है। कहाँ कहाँ आया है? वो आया आपका तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में। कितने वचन में आया है? द्विवचन में आया है, ठीक है। ऐसे ही गुरुभ्या शब्द कैसी बार आया है? 2 बार। अरे इसमें विसर्ग है, ठीक है। ये कितनी बार आया है? 2 बार। ये 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और कहाँ आया है? चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में आया, ठीक है। इस तरीके से तृतीया जो गुरवी शब्द है, कैसा है? गुरवी, गुरभी, 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 ठीक है। ये जो है ये तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। कहाँ है? बहुवचन में। एक पद है गुरु, गुरुन, नालंद, ये आपका द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। क्या है? बहुवचन है। एक पद है आपका गुरुनाम, गुरुनाम। देखिए, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में दीर्घ है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में दीर्घ है, ये आ जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इस तरीके से साथियों, ठीक है, शायद इसमें कुछ नहीं बचा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। नमस्ते, राधे राधे, धन्यवाद।